बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहसिन इकबाल। बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से बहुत से क्लाइंट्स मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं जी आजकल बैरिया टाउन पेशावर की क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है जी। वो मलिक रियाज साहब के ऊपर FIR कट की है, FIR का क्या स्टेटस है। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। इस बात का मकसद ये है कि जो भी बड़े डेवलपर्स होते हैं, इस सोसाइटी को देख लें, बैरिया टाउन के और भी आप बड़े डेवलपर्स को देख लें, तो लैंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, इश्यूज़ आते रहते हैं जो कि मैनेजमेंट उसको रिसॉल्व कर देती है, उससे क्लाइंट्स को कोई असर नहीं पड़ता। तो बैरिया टाउन पेशावर की जहाँ तक बात है, पेशावर को बैरिया टाउन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ज़रूरत रहेगी। मेरा नहीं ख्याल, या आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि पेशावर में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो कि बैरिया का मुकाबला कर सके। जैसा कि मलिक रियाज साहब को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का गॉडफादर बोला जाता है रियल एस्टेट का, तो आप सब ये बात बेहतर जानते होंगे। तो आज मैंने कहा ज़रा बैरिया पेशावर के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए, ये इशू भी रिसॉल्व हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में पेशावर में लैंड परचेज़ की हुई है। वो अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी तैयारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले फॉर्म्स लॉन्च हुए थे, क्लाइंट पूछ रहे हैं ये फॉर्म्स क्या हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ, कराची के जो फॉर्म्स आए थे 15,000 रुपये का फॉर्म था वो जो क्लाइंट्स ने लिए, और वो फॉर्म एडजस्ट हुए थे तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की मालियत में वो एडजस्ट हुए थे। 15,000 का क्लाइंट ने फॉर्म लिया था और वो 2 से 3 लाख का एडजस्ट हुआ था। ये बैरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बैरिया टाउन पेशावर का जो फॉर्म लॉन्च हुआ है उसकी प्राइस 70,000 रुपये है, और 70,000 के बाद वो मार्केट पे ऑन पे बिक रहा है। अब डेली बेसिस पे मार्केट अप और डाउन होती है, जिस तरह कि उसका रेट 1,30,000, 1.5 लाख, 1,70,000 कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। बहुत से क्लाइंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं ये फॉर्म है क्या। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा फॉर्म, उस पर अगर आप देखें तो आप अपने प्लॉट का साइज़ कंफर्म कर सकते हैं। आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने 5 मरला का प्लॉट लेना है, 10 मरला का या कनाल का, या फिर उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पार्क फेसिंग प्लॉट लेना है, मैंने कॉर्नर का प्लॉट लेना है, या मैंने मेन बुलेवार्ड का प्लॉट लेना है। फॉर्म का बेसिक मकसद ये है, और ये वो फॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत से क्लाइंट ने फॉर्म परचेज़ किए हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स ने यहाँ पर आके परचेज़ किए, हमने उनके घर तक पहुँचाए हैं फॉर्म। एतमाद इंटरनेशनल ने क्लाइंट्स के घर तक फॉर्म पहुँचाए हैं, और इस फॉर्म का आपको नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैरिया कराची के क्लाइंट्स ने फॉर्म खरीदे थे 15,000 रुपये के, और वो एडजस्ट हुए 2.5 से 3 लाख। इसी तरह ये फॉर्म जो 70,000 रुपये के पेशावर के लिए क्लाइंट्स खरीद रहे हैं, ये आपकी बुकिंग में एडजस्ट होंगे। इनकी मालियत 3 से 4 लाख भी हो सकती है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आप लोग अभी अगर फॉर्म परचेज़ नहीं करें किसी डिसीजन में, इससे पहले कि देर हो जाए, तो आप लोग कोशिश करें कि फॉर्म टाइम से परचेज़ कर लेंगे। जब बाद में इसकी वैल्यू 3 से 4 लाख हो जाएगी तो क्या फ़ायदा है। एतमाद इंटरनेशनल के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो अगर बैरिया टाउन पेशावर की बात करें तो जो हमारे कंट्री हेड है मिस्टर शाहिद कुरैशी साहब, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से, और आप इंशाल्लाह देखेंगे बैरिया टाउन पेशावर आएगा और छाएगा इंशाल्लाह। और जो बैरिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है सारी बिग मनी रियल एस्टेट की बैरिया में ही है, तो वो बेहतर जानते हैं। तो मिस्टर शाहिद कुरैशी साहब से भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्लाइंट्स की भी, हम लोगों की भी, तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बैरिया में। उससे अलावा अगर हट के बात करते चलें एतमाद इंटरनेशनल की, एतमाद इंटरनेशनल को जब से आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे अजीज़ान ये क्लाइंट्स अभी नए हैं जो हमें देख रहे हैं अभी, मैं उनको बताता चलूँ, इससे पहले एतमाद इंटरनेशनल की मैनेजमेंट ने NMC के साथ बड़ा अच्छा काम किया, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। अभी आपको स्क्रीन पर उनकी मैनेजमेंट के साथ और हमारी मैनेजमेंट की पिक्चर्स भी नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फैसल हिल्स में जो हम काम कर रहे हैं, अब्दुल मजीद साहब से मेरी खुद मुलाकात हुई थी, उस पर मैंने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए बड़ी रिक्वेस्ट की थी। जब हमारा स्काईलाइट का इवेंट था, अभी आपको वो पिक्चर भी दिखा देते हैं। तो मैनेजमेंट अब्दुल मजीद साहब जो हैं, जो फैसल हिल्स की मैनेजमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जी हमें, हमारे क्लाइंट्स के लिए। जब हम उनके लिए कोई बात करते हैं, वो सिफारिश करते हैं कि काम जल्दी होना चाहिए, इसी तरह उनकी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, आप वीडियोज़ देखते होंगे ग्रैंड विलास का जो हमने काम स्टार्ट किया फैसल हिल्स में, मैनेजमेंट की तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट मिला चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से। और विलास का काम भी आप देख रहे होंगे, अक्सर आपको वीडियोज़ आती रहती हैं ज़ुबैर भाई की। उसमें अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली एक छोटी सी हमारे क्लाइंट ने ख्वाहिश की जी, उन्होंने अपना विला बुक कराया, तो जी मुझे उधर जाके एक वीडियो बना के दिखाएं और सब कुछ। तो इसी तरह हम वहाँ पर जी पहुँच के अपनी टीम को भी लेके हमने एक छोटी सी सेरेमनी कर ली, विला की ओपनिंग सेरेमनी कर ली। वहाँ पे हमारी ओनर भी थे, मोमिन खान साहब भी आए थे, अभी वो भी इंशाल्लाह आपको क्लिप्स दिखा देते हैं।
तो बात करने का मकसद ये है कि एतमाद इंटरनेशनल जो है आप लोगों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। जो भी आपने देखा, जिस तरह मैंने आपको बताया, हम बहरिया, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, या इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ एतमाद इंटरनेशनल काम कर रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप कंसल्टेंसी के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। उसके अलावा अगर मैं अपने ऑफिस के बारे में बताता चलूँ, हमारे एतमाद इंटरनेशनल के 3 ऑफिस हैं। एक सऊदीया, हमने दमाम में ऑफिस ओपन किया हुआ है। एक ऑफिस हमारा पेशावर हयाताबाद फेज़ 3 चौक में है। उसके अलावा मेन हमारा हेड ऑफिस जो है, जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ, वो ब्लू एरिया हेड ऑफिस है। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है, कंसल्टेंसी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। और एक बात जाते जाते मुझे याद आ गई जो कि बड़ी ज़रूरी थी, ये इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है जी। इसका आपने ख्याल इसलिए रखना, ये पॉलिश है। बहुत से ऐसे हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या उनके जो अजीज़ान हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो जनाब अली आपको पहले ये लगाते हैं, पॉलिश लगाते हैं, आपको पॉलिश करते हैं, जिस टाइम पर थोड़ी सी चमक आ जाती है तो उसके बाद वो फिर आपको एक टीका लगा देते हैं। टीका आपको वो लगाते हैं जो जानवरों को लगाया जाता है। तो ये इससे आपने बचना है। उसकी वजह ये है कि वो फिर आते हैं, अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कराते, उनको कोई नॉलेज नहीं होता। तो बेहतर है कि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग माशाल्लाह खुद सब समझदार हैं, शऊर रखते हैं। ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ भाई जो इतनी दूर से वीडियो देखते हैं और बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें, खुद अपनी बुकिंग्स कराया करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या ऐसे लोगों से अवॉइड करें जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। वो आपकी सारी पेमेंट डुबो देते हैं। डुबोते कैसे हैं कि अपने मिसाल दी जाती है कि अपने पाव गोश्त के लिए वो आपकी पूरी भैंस गिरा देते हैं, अपने पाव गोश्त के लिए सिर्फ आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाती है। उनको नहीं पता होता कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, इसका आपको रिटर्न किस तरह का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए देखें, कंसल्टेंसी के लिए आपकी अच्छी रहनुमाई की जाएगी। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं। आप जहाँ पर भी कहेंगे और जैसे भी कहेंगे, आपकी अच्छी एतमाद इंटरनेशनल आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएगा और ये मेरा वादा है कि अच्छे रिटर्न्स के साथ कराएगा। हमारे इससे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो हमसे नाराज़ हो, जिसके साथ हमने कोई ज़्यादती की हो या कुछ इस तरह की बात हो। आप जब देखेंगे आपको पता लगेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो भी है, मैं आपके लिए क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी लेकर आया करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।